out on Collins. I be. मूवी ऑल अबाउट साइंस में आपका स्वागत करता हूं। इस सेक्शन में आपको हमने पढ़ाया था अल्कीन और अल्काइन और उसके फॉर्मूले जनरेट करना सिखाया था। अब इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन एंड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते किसको हैं? ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, यानी सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा, वो तो फैक्ट ही रहना है। उसके अलावा डबल बॉन्ड भी अगर है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है या कोई एक ही है, तो हम उसे अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक, अब इसको लिख लेते हैं। Closed chain unsaturated hydrocarbon all those type of cyclic hydrocarbon whose carbon carbon chain contains डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो। एग्जाम्पल देखिए, सी सी, अब इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हुआ? क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपीन। आप सोचते होंगे कि नाम सर कैसे लिख रहे हैं, इसके लिए आगे चैप्टर आएगा, उसमें हम नाम लिखना सीखेंगे। इसके लिए घबराने की चीज़ नहीं, अभी आप नाम पर मत कंसंट्रेट कीजिए, नाम जो लिखा है उसको जस्ट रिमेंबर करते रहिए। मान लीजिए यही नाम होगा, ठीक है, ओके। ये हुआ आपका ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया मैंने। अब इसमें देखिए, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटाइन। बेंजीन, ठीक है। अब क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन और एरोमेटिक। अब आइए हम आपको साइक्लोअल्कीन पढ़ाते हैं। साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन कहते किसको हैं? ऐसा अनसैचुरेटेड क्लोज चेन कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो, यानी सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम साइक्लोअल्कीन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, लिखिए, और दोज unsaturated cyclic hydrocarbon compound
which contains double bond are called so। एग्जाम्पल है प्रोपीन, हमने कभी पढ़ा था साइक्लोप्रोपीन, वो हुआ साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, इट्स जनरल फॉर्मूला इज। अब आइए हम फॉर्मूला जनरेशन पे आ रहे हैं। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए भाई। इट्स जनरल फॉर्मूला इज अब देखिए इसके आगे तो हम निकालेंगे तो नहीं करेंगे। सबसे छोटा साइक्लोअल्कीन कब होगा, जब 3 कार्बन हो और 1 डबल बॉन्ड हो। 3 से कम पे तो साइक्लिक बन ही नहीं सकता है, इसलिए हम सबसे छोटा 3 कार्बन का लिए। अब देखिए हमारा बेस क्या था, अल्कीन का फॉर्मूला CH2N+2। अब उसी को यहाँ पे फिट करते हैं। 3 कार्बन है तो 3 2 × 3 + 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रखा है तो कितना बॉन्ड बनाएगा, सिर्फ एक, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ लगा। सिमिलरली यहाँ भी सिर्फ एक हाइड्रोजन, ये कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन ले सकता है, क्योंकि 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4। यहाँ कितना है, 3 दूनी 6 + 2। पहले ही 6 ज्यादा है तो प्लस तो होगा नहीं, इसको घटाना होगा। कितना घटाना है 6 में, तो 2, यानी फार्मूले में एक चेंजेस है, आगे माइनस लगा दिए यहाँ पे। अब ये लग रहा है कि फार्मूला सही है, इसको चेक करते हैं। अब हम साइक्लोब्यूटीन ले लेते हैं, साइक्लोब्यूटीन में फिर इसी को चेक करते हैं। यहाँ एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ एक, यहाँ 2 लगेगा। कैसे लगेगा समझ रहे हैं ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर देंगे। टोटल कितने हाइड्रोजन के, 2 2 4 2 6। कार्बन था कितना, 4 4 दूनी 8 - 2 6। It means this is the perfect formula, this is the general formula of साइक्लोअल्कीन। अब फिर यहाँ भी वही बात, क्या ये एक से अधिक डबल बॉन्ड के लिए सही है? आइए चेक करते हैं। 1 2 3 4 5, 2 डबल बॉन्ड बना दिए, ठीक। 5 5 दूनी 10 - 2 यानी 8। यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 1 लगेगा, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 लगेगा। तो 2 2 4 2 6, नहीं ये गलत हो गया। तो गलत हो गया तो यहाँ क्या होना चाहिए, 2 से गुना होना चाहिए, तब ना 6 आएगा। लेकिन यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से तो गुना नहीं कर सकते हैं, एक ही से गुना करना होगा। यहाँ भी एक ही से गुना करना होगा, लेकिन ये गुना वाला तो इस फॉर्मूले में था नहीं, तो फॉर्मूला एक नया बनाते हैं, CnH2n-2। हमने पिछले अल्काइन में पढ़ा था y द नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ y रख लीजिए। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन यहाँ कितना है, 2 2 4। और हमको चाहिए कितना, 2। 4 में से 2 कैसे लाएंगे, हमको 2 4 6 यानी 4 रखना है। यहाँ सर यहाँ डबल बॉन्ड है, x इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, x इज द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। हमने पढ़ा था ना, x में से एक घटा दीजिए तो डबल बॉन्ड
दो डबल बॉन्ड है तो दो में से एक घटा तो एक आया, ठीक। नहीं होगा तब फिर क्या करेंगे, हमको तो दो ही चाहिए, इंटू एक्स कर देंगे, 2 इंटू एक्स, हाँ ये सही बैठ रहा है, तब यहाँ 2 हो जाता है। तो इसका मतलब नया जनरल फॉर्मूला ये होना चाहिए, इसको इसके चेक कीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, एक है, यानी x = 1, तो हाँ यहाँ भी सही बैठ गया, यहाँ देखिए तो हाँ यहाँ भी सही बैठ गया। इसको और चेक करते हैं, थोड़ा मन में संतोष नहीं है, फॉर्मूला तो दिख रहा है लगभग सही है, बट वेदर इट इज सही ट्रू और नॉट, लेट्स फाइंड। एक काम करते हैं, एक और लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9, इतना देखते हैं, ये काफी हो गया। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 जा 18 -2 इंटू डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 5, यानी C9H 8 आना चाहिए। देखिए तो चेक कीजिए, तो यहाँ दो बॉन्ड बना हुआ है तो 2 हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ 2 तो 4 बॉन्ड बना नहीं लेगा, यहाँ भी 4 बॉन्ड बना नहीं लेगा, यहाँ 1 लेगा क्योंकि 3 है, यहाँ नहीं लेगा, यहाँ नहीं लेगा, यहाँ 1 लेगा, यहाँ 1 लेगा। कितना होगा, 1 2 3 3 6 7 8, करेक्ट। इट मीन्स this is the universal formula of cycloalkene. We got it. साइक्लोअल्कीन का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, और यहाँ x क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। कोई दिक्कत, क्लियर है? चलिए अब आगे साइक्लोअल्काइन स्टार्ट करते हैं। अब आइए साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्काइन कहते हैं किसको, ऐसा साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो, एक या एक से अधिक, दैट डजंट मैटर, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। ओके, तो अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ऑल दोज टाइप of unsaturated closed chain hydrocarbon compound which contains double bond are called so, यानी वैसे सारे क्लोज चेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड जरूर हो, डबल बॉन्ड लिखा गया है, ट्रिपल बॉन्ड आर ऑल्सो। ओके, एग्जाम्पल देखिए,
साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोब्यूटान। अब आइए साइक्लोअल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। इट्स जनरल फॉर्मूला इज अब उसके लिए डेरिवेशन का डिराइव करना पड़ेगा हमको फॉर्मूला का। हम जानते हैं अल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n + 2। सबसे छोटा साइक्लोअल्काइन कौन सा होगा, 3 कार्बन का, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो अब देखिए इसमें तो हाइड्रोजन नहीं लग सकता, इसमें नहीं लग सकता, इसमें 2 लगेगा। अब देखिए कार्बन इसके क्या है, 3, तो 2 3 6 + 2। नियम तो ये होना चाहिए अल्कीन के हिसाब से, बट यहाँ टोटल ही 2 है, तो पहले तो ये प्लस खत्म हो जाएगा। अब 2 लाने के लिए 6 में कितना घटाना होगा, तो 4, यानी यहाँ -4 लिखना होगा। तो इसका मतलब फॉर्मूला में अमेंडमेंट करना होगा -4। इसको चेक करने के लिए दूसरा कंपाउंड लेते हैं। हाँ देखिए 4 4 दूनी 8 -4, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ देखिए गलती के थे, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। हाँ है, इसका मतलब ये जनरल फॉर्मूला सही है। अब क्या ये जनरल फॉर्मूला तब भी सही रहेगा जब हम एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे। लाइए चेक किया जाए इसको। अब इसमें देखिए यहां चेक कीजिए, 5 कार्बन है, 5 5 दूनी 10 -4, तो 6 होना चाहिए, लेकिन है कितना, सिर्फ 2, इसलिए ये सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड रहने पर ही सक्सेसफुल है। तो इसमें क्या चेंजेस करना होगा, तो फिर अल्कीन का फॉर्मूला पकड़िए, CnH2n + 2। अब हमको चाहिए 5 5 दूनी 10 + 2, 10 में तो पहले ही को कम चाहिए, प्लस की जगह माइनस कीजिए, कितना कम चाहिए हमको, हमको चाहिए सिर्फ 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ हमको किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। 8 घटाएंगे तब ना 2 होगा, तो 4, ये 4 क्या है, यानी यहाँ भी अगर हम उस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 2 * किससे गुना किए थे, 2, यानी यहाँ भी 2 * किससे गुना किए थे, 2। तो ये 2 क्या है, तो 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, 2 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ 4 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। इसका मतलब फॉर्मूला में चेंजेस करना होगा। क्या चेंजेस होगा, -2y। ओके, अब इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरा कंपाउंड लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ठीक है, एक और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, या वैसे तो मैं टोटल साइंस के बारे में बोलता हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली इसको खेलिए, इसके साथ एंजॉय कीजिए, तब ये सीखिएगा। इसको हेडेक बना दीजिएगा तो कभी नहीं सीखिएगा। इसलिए आप इसको आराम से बनाते हैं। कितने कार्बन है, 6 7 8 9 10 11 कार्बन, 11 दूनी 22 -2 * हाउ मेनी ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन इज देयर, तो जितना ट्रिपल बॉन्ड है उससे 2 ज्यादा, 2 गुना कर दीजिएगा उसको। 1 2 3 4 4 8 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो गया। अब 22 में से 8 * 16 घट जाएगा, बचा कितना, सिर्फ 6। ठीक, आप समझने के लिए 22 -
2 इंटू 8 तो कितना हुआ 22 माइनस 16, तो 22 माइनस 16 कितना बचा 8, यानी C11H8। चेक कीजिए, इसमें नहीं लगेगा हाइड्रोजन, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 1 लगेगा, इसमें 1 लगेगा, इसमें 2 लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 1 लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें 1 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 ही लगा। कहीं कैलकुलेशन नहीं करते क्या? 22 और 16। अच्छा देखिए यहाँ 6 ही ना बचेगा। हाँ, तो यानी फॉर्मूला तो सही था, अपन फॉर्मूला सही निकाले थे, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो आपके पास दो फॉर्मूला आ गया काइन का, एक तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है CnH2n-2i और एक फॉर्मूला और क्या है CnH2n माइनस क्या 4। ओके, ये दो फॉर्मूला आपके पास आ गए, ये जनरल फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है। अब आइए एरोमेटिक पढ़ते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कहते किसको हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। पिछली क्लास में यानी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसको डिफाइन किया था, वो सभी कंपाउंड, वो सभी साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, उसे हम एरोमेटिक कहते हैं। लेकिन उसका एक कंडीशन है, हक्केल रूल फॉलो होना चाहिए, यानी 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमने प्रूफ कराया था उस क्लास में। इस क्लास में इसका जनरल फॉर्मूला करेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं नॉर्मली, all those type of closed chain unsaturated hydrocarbon compound whose carbon-carbon chain contains alternate single and double bond, all aromatic compound follow Hackel rule, that is 4n+2 is equal to number of pi electron। ठीक है, अब आइए इसका जनरल फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। अब जैसे हम लोग शुरू से क्या कर रहे हैं, अल्कीन के फॉर्मूला को बेस मान रहे हैं, वही काम यहां भी शुरू करेंगे। अल्कीन का फॉर्मूला क्या था CnH2n+2। अब देखिए सबसे पहला एरोमेटिक कंपाउंड कौन होता है? बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन लिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड रखिए, ठीक। अब देखिए सब में कितने हाइड्रोजन लगेंगे? सब में एक एक हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक। ये है आपका बेंजीन। अब देखिए इसमें कार्बन की संख्या क्या है? 6 दूनी 12+2। अब पहले ही तो हमारे पास 12 ज्यादा हो रहा है, प्लस कहां से होगा, इसलिए इसको हटाइए। और कितना चाहिए हमको? 6। 12 में से कितना घटेगा? 6 आएगा, तो 6 घटेगा, यानी फॉर्मूला होना चाहिए -6। अब इसको फिर से चेक करते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं।
अब इसमें देखिए सब में एक एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ भी नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसका नाम है नैप्थेलीन। नाम तो अभी वैसे ही रिमेंबर कर लेना। इसमें कार्बन कितने हैं? 6 और 4 10, यानी 10 कार्बन, 10 दूनी 20 माइनस 6 हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 हाइड्रोजन है, यानी 20 में से कितना घटेगा कि 8 होगा? 12, 12 के लिए इसको कितना से गुना करना होगा? 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ यानी किसी चीज से गुना नहीं हुआ तो कौन से गुना हुआ है? तो ये 1 क्या है 2 क्या है, यहाँ दिख रहा है, एक साइकिल दूसरा साइकिल, यानी नंबर ऑफ साइकिल 2 हो गया है यहाँ पे, यहाँ नंबर ऑफ साइकिल 1 है। लेट जेड बी द नंबर ऑफ साइकिल, जेड को हम नंबर ऑफ साइकिल मान लेते हैं, तो लगता है कि ये फॉर्मूला इस पे सेट कर रहा है। अब हम तीसरा कंपाउंड लेके देखते हैं, चेक करने के लिए। 1 2, ये देखिए अब इसमें सब जगह हाइड्रोजन लगाते हैं। 1 2 3 4, यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा, 5 6, यहाँ नहीं लगेगा, 7 8 9 10। कितने कार्बन है? 6 4 10 14, कार्बन संख्या 14, हाइड्रोजन 2 into 14 माइनस 6 into 3। देखिए C14 14 में 28 में से 18 चला गया, तो 28 में से 18 गया तो 10 बचा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट मींस दिस इज द परफेक्ट फॉर्मूला। हाँ, तो यहाँ क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला CnH2n - 6H। अब यहाँ देखिए n का वैल्यू यानी नंबर ऑफ कार्बन का वैल्यू भी कैसे है? 6 10 14, इसी रेशियो से बढ़ता है, यानी हर कंपाउंड में 4 कार्बन बढ़ जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या है? एंथ्रासीन। ओके, अच्छा जेड का वैल्यू कैसे बढ़ रहा है? जेड होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, वेयर जेड बी द नंबर ऑफ साइकिल। लिख लीजिएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो समझ आया होगा, जनरेशन समझ में आया होगा, और अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि फार्मूला जनरेट नहीं किया सकता है। हम फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। बहुत बार मेडिकल एग्जाम या इंजीनियरिंग एग्जाम में आपको कंपाउंड देता है, बोलता है इसका जनरल फार्मूला क्या होगा। अब चूंकि हम ये नॉर्मल अल्केन अल्कीन अल्काइन नहीं है तो मुझे जनरल फार्मूला क्रिएट करना होता है, तो ये एबिलिटी आपका डेवलप होता है, तो आप ये काम कर सकते हैं इजिली। थैंक्स आपके कोऑपरेशन के लिए। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।